बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी यूट्यूब चैनल। रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट स्कैंडल मुसलसल अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सबसे अव्वल तो ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मावन खसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जुल्फ़ी बुखारी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। इसके बाद आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और इस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक वफाकी वज़ीर की सख्त सरजनिश की है और उनको मना किया है कि जब आपको ये कहा गया था और जब आप खुद कह रहे हैं कि मेरा नाम इस स्कैंडल में नहीं है तो फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी। तो इस पर उनकी सख्त सरजनिश की गई और इसके बाद इसी वफाकी काबीना के इजलास में उन्होंने तमाम वफाकी काबीना के अरकान को यह बावर कराया कि अगर किसी भी रुकन का अगर किसी भी हुकूमती तर्जुमान या किसी वजीर का नाम भी इसमें जो है आया इस स्कैंडल में और वो जो है मुलविस करार पाए तो उनको किसी किस्म की रियायत नहीं उनके साथ बरती जाएगी, उनको किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी और कानून करार वाकई सजा उनको दी जाएगी और इस केस को बाज़ाब्ता तौर पर मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत 15 मई 2021 बरोज़ हफ्ता को एक जो है आला सतह का इजलास हुआ और उसमें जो है बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये हिदायत जारी की, ये फैसला जो है वो सुनाया, ये फैसला किया कि इस केस को, इस स्कैंडल को जो है इसकी जामिया तहकीकात की जाए और इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए। बाकायदा तौर पर हिदायत जो है वो मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों को जो है फॉरवर्ड की गई, हिदायत दी गई। इसी के पेश नज़र, इसी इजलास के पेश नज़र फिर जो है गुज़िश्ता रोज़ जो चेयरमैन कौमी एहतिसाब ब्यूरो हैं यानी कि चेयरमैन नैब उन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल उनकी ज़ेर सदारत एक आला सतह का इजलास हुआ है और उसमें यह तय पाया है, उन्होंने इस चीज़ का फैसला किया है और फिर इसके बाद बाकायदा तौर पर पूरी टीम अपने तमाम तर जो है नैब की पूरी टीम को यह हिदायत जारी कर दी है कि इस केस की बाकायदा जामिया तहकीकात की जाए, इसको जो है इंटरोगेट किया जाए और बिला इम्तियाज कार्रवाई करने के बाकायदा तौर पर हुक्म जारी कर दिया है। और इसी के पेश नज़र इतलात यही है, कभी इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट स्कैंडल में 48 घंटों में अहम तरीन और कुछ बड़े लोगों की गिरफ्तारियां होने वाली हैं और ये गिरफ्तारियां नैब और इसके साथ अगर जरूरत पड़ी तो बाकी जो मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे हैं, वफाकी तहकीकाती इदारे और सूबाई तहकीकाती इदारे जिस तरह के FIA हो गया और बाकी तहकीकाती इदारे जो हैं नैब और इसके साथ अगर जरूरत पड़ी तो इन तहकीकाती इदारों की जानिब से ये गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। और इसके साथ ये जो अगले 48 घंटे हैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से बाद जो अगले 48 घंटे ये इंतहाई अहम है और इसमें बड़े पैमाने पर जो है गिरफ्तारियां जो है अमल में लाई जाने की तवक्को जो है वो जाहिर की जा रही है। इसके बाद अब जो एक रिपोर्ट थी जो कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से बाकायदा तौर पर बनाई गई थी वो जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर को जो है पेश कर दी गई है, चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को पेश कर दी गई है और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार ने बाकायदा तौर पर ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है और अब ये रिपोर्ट जो है वो बाकायदा तौर पर पब्लिक हो चुकी है और आवाम की रसाई इस तक हासिल हो चुकी है। और इसके बाद अब जो वज़ीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार उनकी जानिब से जो है मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों को बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म की हिदायत पर जो है ये सख्त हिदायत और सख्त जो है वो एक इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई हैं कि बिला इम्तियाज जो है कानूनी तकाजे पूरे किए जाने चाहिए और बिला इम्तियाज कार्रवाई का अमल जो है वो किया जाना चाहिए, उसको बाकायदा तौर पर तेज किया जाए और किसी भी जो अनासर हैं या किसी भी शख्स को जो मुलविस पूरे स्कैंडल में शख्स है उसको जो है किसी तौर पर रियायत नहीं जो है दी जाए और उसको किसी तौर पर जो है वो कानून के गिरफ्त में जो है कानून की गिरफ्त में लाने से जो किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए। तो बाकायदा तौर पर मुसलसल अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब इसके बाद जो जुल्फ़ी बुखारी जो मावन खसूसी बराए वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इस्तीफ़ा देते हुए अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट्स करते हुए उन्होंने कहा कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान का जो एक एहतिसाब का ये रिवायत है, एहतिसाब का एक तौर है, तर्ज अमल है, उसको फॉलो करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान के इस रिवायत को फॉलो करते हुए कि जब भी किसी एक वज़ीर या किसी हुकूमती तर्जुमान का किसी भी स्कैंडल में स्कैम में नाम आता है तो वो उस स्कैम या उस स्कैंडल में उसका नाम जो है फैसला होने तक, उसका नाम वहां से क्लियर होने तक वो दोबारा से वो चार्ज नहीं संभालता। तो इसी रिवायत को और इसी तौर तरीके को जो है फॉलो करते हुए, इसको बरकरार रखते हुए मैं भी अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं और जब तक मेरा नाम क्लियर ना हो जाए तो मैं अपने इस चार्ज को जो अपनी सीट है इसका चार्ज वापस नहीं संभालूंगा। अब इसके बाद जो आज के इंतहाई अहम वफाकी काबीना का इजलास हुआ है इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो एक वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर जो इस वक्त वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी हैं गुलाम सरवर खान, उनका मुबैयन तौर पर नाम आया है इस रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट स्कैंडल में। वो जो है उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि वो भी इस स्कैंडल में शामिल हैं। तो बाकायदा तौर पर जो है उनकी जो है सरजनिश की गई है, उनको जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इज़हार बरहमी किया गया और उनको जो है उनसे पूछा गया कि जब आपका नाम नहीं शामिल था, जब आप खुद कह रहे हैं कि मेरा नाम नहीं शामिल, तो फिर आपको गुज़िश्ता रोज़ टीवी पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत थी, आपको ये क्लैरिफाई करने की क्या ज़रूरत
थी कि मेरा नाम ही इस रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट में नहीं शामिल और मैंने 1 इंच की भी ज़मीन जो है ना दी है ना ली है और मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस पर फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये बाकायदा तौर पर बावर कराया गया कि अगर किसी भी अंसर या किसी मेरे रुकन या किसी अरकान का नाम हुआ, कि कितने भी अरकान का नाम हुआ, तो उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जो है वो जो है अमल में लाई जाएगी और उनके साथ उनको किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी, उनके साथ बरती जाएगी। और इसी तरीके से जो है ये पूरा जो स्कैंडल है, पूरा स्कैम है, इसको मंतकी इंजाम तक लाजमी पहुंचाया जाएगा। अब जो एक अहम तरीन डेवलपमेंट इसके साथ ये हुई है कि नैब के साथ साथ ही वफाकी जो हुकूमत है उनकी जानिब से ये पूरा स्कैंडल, पूरा स्कैम एंटी करप्शन पंजाब को जो है फॉरवर्ड करने की, उनके जो है उनको मुंतकिल करने की बाकायदा तौर पर जो है ये जो है मंजूरी दे दी गई है। और अब ये एंटी करप्शन पंजाब के साथ मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे इसकी बाकायदा जामिया तहकीकात करेंगे, मुख्तलिफ पहलू से इसका जो है जायजा लेंगे और इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह से रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट एक शानदार मंसूबा, एक आलीशान मंसूबा, मगर जो है वो सियासत की नजर हो चुका है, जाती मफाद का निशाना बन चुका है और मुसलसल इल्जामात का निशाना बनता जा रहा है। तो इस तरह अगर ये रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट अपनी तकमील तक पहुंच जाता है, अगर ये बन जाता है और वाकई ये शर्मिंदा ताबीर हो जाता है, तो इससे रावलपिंडी इस्लामाबाद के बासी, ना सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बासी बल्कि मुख्तलिफ पूरे ममालिक के जो शहरी हैं उनको जो है ज़बरदस्त किस्म की सहूलियात मुयसर होंगी और वो जो है इससे जो है मुस्तफीद होंगे। तो इसके बाद अब ये पूरा रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट जो है ये इसको जो है शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है ओपोजिशन की जानिब से भी, और इस पर जो है मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात धरे जा रहे हैं। तो अब ये रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट ना सिर्फ जो है एक सियासी पहलू, इखलाकी पहलू, बल्कि एक तहकीकाती पहलू भी बन चुका है। तो अब इस मुतालिक जो है आपको तफसीली तौर पर आगाह करते हैं कि क्या जो है बाकायदा तौर पर हो रहा है और किस तरफ ये पूरा जो है ये केस आगे जा रहा है। तो रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट एक अजीम शान मंसूबा है। इसको 2000 जो है ये दिहाइयों से ये जो है काफ़ी पुराना देरीना जो है एक मंसूबा है, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में यानी कि 2016-2017 में बाकायदा तौर पर इसको हाईलाइट किया गया, इसको इनलाइटन किया गया और इसकी जो है स्पीड तेज़ की गई। जबकि जब जो पंजाब के वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ, उनके दौर में इस बाकायदा मंसूबे को पुट अप किया गया, इसको हाईलाइट किया गया। तो जब ये मंसूबा वहाँ नून लीग के दौर में जब इसको हाईलाइट किया गया, इसको जो है वो बाकायदा तौर पर जो है यूटिलाइज करने की कोशिश की, तो तब जो है 160 अरब रुपए की लागत से ये रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट बनना था। तकरीबन पहले आगाज में जो है इसका 34 किलोमीटर के पर मुहित ये पूरा रिंग रोड प्रोजेक्ट था। जो रवात जो है रेडियो पाकिस्तान का जो ऑफिस है रवात, वहां से लेकर इसने इस्लामाबाद M1 इंटरचेंज M1 मोटरवे तक आना था। तो 34 किलोमीटर पर मुहित ये पूरा मंसूबा बनना था। 6 लेन पर मुश्तमिल ये एक मोटरवे की तर्ज का मंसूबा था। 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से यहाँ जो है एक गाड़ी जा सकती थी। फिर इसके बाद 2017 के बाद 2018 में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकायदा हुकूमत आई। उसके बाद फिर इस मंसूबे को जो है हाईलाइट किया गया, इसको जो है इसके पर काम तेज किया गया, मगर अब इसके साथ इस मंसूबे को 34 किलोमीटर से आगे बढ़ाकर संगजानी तक जो है संगजानी के मकाम तक ले आया गया और इसकी जो कुल यानी कि ये जो पूरा एक फासला है इसको 34 किलोमीटर से फिर 46 किलोमीटर और अब ये बढ़कर 66 किलोमीटर पर जो है मुहित हो चुका है। तो इस तरह रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट 6 लेन का ये मंसूबा 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इस पर गाड़ी जो सफर कर सकती, तो इस तरह ये मंसूबा 10 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इस पर तामीर होने थे और पूरा 66 किलोमीटर का ये मंसूबा 160 अरब रुपए की लागत का ये मंसूबा अब ये 34 किलोमीटर से बढ़कर 66 किलोमीटर पर हो चुका है और इस पर कोई काम नहीं हुआ, अब तक कोई काम उसका आगाज नहीं हो चुका। तो बहुत ही शानदार अजीम शान मंसूबा था, मगर इसको सियासत की नज़र जो है वो सियासत की नज़र कर दी गई और ज़ाती मफाद का निशाना बना दिया गया। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में यही रिवायत चलती आ रही है कि जब भी इस तरह के एक अजीम शान एक अवाम दोस्त एक फलाही मंसूबा अवाम के फलाह का मंसूबा जो है उसको इनिशिएट किया जाता है, उसको लॉन्च किया जाता है, तो उसमें हमेशा अपना ज़ाती मफाद जो है वो ढूंढा जाता है और ज़ाती मफाद को जो है वतन के या कौमी मफाद पर तरजीह दी जाती है। तो इसी हवाले से जो है इस 34 किलोमीटर को 66 किलोमीटर पर उम्मीद किया गया। अब जब ये 66 किलोमीटर पर इसको जो है वो इसमें तुसी दी गई, इसको जो है इसको मजीद जो है वो एक्सपेंड किया गया, तो यहाँ जो है मुख्तलिफ इल्ज़ामात और मुख्तलिफ जो है बातें जो है ज़ेर गर्दिश हुई कि इसमें जो एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो एक असिस्टेंट हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जुल्फ़ी बुखारी, उनका एक अहम तरीन रोल है। चूँकि ये जो पूरा संगजानी का ये पूरा एरिया है, C-17 का ये जो एरिया है, ये जुल्फ़ी बुखारी के एक मैटरनल रिलेटिव्स यानी कि वालदा की तरफ से उनके एक जो है करीबी जो रिश्तेदार हैं तोकीर शाह, उनके नाम पर है और ये पूरी ज़मीनों के मालिक जो हैं ये एक तोकीर शाह हैं जो कि जुल्फ़ी बुखारी के करीबी रिश्तेदार लगते हैं। अब इसके साथ एक
ایک اور جو ہے وفاقی وزیر اس وقت جو ہے سٹنگ جو ہے وہ فیڈرل منسٹر فار ایویشن ہیں غلام سرور خان، ان کا نام جو ہے وہ دیا گیا، ان کا نام جو ہے مبینہ طور پر اس میں آیا اس پورے سکینڈل میں کہ انہوں نے ہی اس پورے پروجیکٹ کو جو ہے باقاعدہ طور پر اس میں توسیع دی اور اپنے مفاد کو خود کو جو ہے مستفید کرنے کے لیے مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جو ہے وہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس 34 کلومیٹر منصوبے کو جو ہے 64 کلومیٹر پر جو ہے آگے پھیلایا گیا۔ تو اس پر جو ہے یہ اور اس کے ساتھ ایک پی ایم کے جو بیرسٹر شہزاد اکبر ہیں جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن اکاؤنٹیبلٹی اینڈ انٹیریئر ہیں، جو یعنی کہ جو معاون خصوصی برائے وزیر اعظم جو ہے احتساب، جو معاون خصوصی برائے احتساب ہیں، وہ جو ہیں ان کا نام آیا۔ تو اس طرح سے کل 3 وزیر اعظم کے جو ہے انتہائی قریبی ساتھیوں کا اس میں نام آیا ہے اور مختلف قسم کے جو ہیں الزامات ان پر لگائے گئے ہیں جو ہیں، اور اس کے ساتھ اب اپوزیشن کی طرف سے اور باقاعدہ پوری عوام کی طرف سے اس پورے منصوبے کو جو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب یہاں جو ہے اس کے بعد 2017 میں جب پہلی ایک کمپنی کو راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کا باقاعدہ طور پر جب منصوبہ دیا گیا تو وہاں اس میں انہوں نے الائنمنٹ کی، اس پورے جو ہے پورے رنگ جو ہے وہ نقشہ تیار کیا گیا اور اس نے روات، جس طرح آپ کو بتایا گیا کہ ریڈیو ٹیلی ویژن پاکستان روات سے شروع ہو کر اس نے M1 انٹرچینج پر جو ہے وہ اختتام پذیر ہونا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو پھر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، اس پر کام تیز کرنے کی جو ہے سفارش کی گئی۔ اس کے بعد پھر اس کے لیے جو ہے ایک نئی الائنمنٹ کی گئی، ایک نئی الائنمنٹ کی جو ہے وہ سفارش کی گئی، ایک نئی الائنمنٹ کی بات کی گئی، وہ اس لیے کہ جو تینوں یعنی کہ یہ روڈ کنسٹرکشن جو ایک ہمارے ادارے ہیں FWO NHA اور اس کے ساتھ جو رنگ روڈ پروجیکٹ کا اپنے جو ایک انتظامیہ ہوتی ہے ان کی جانب سے یہ جو ہے ایک سفارش کی گئی، الزام یعنی کہ ایک بات کی گئی، ایک جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ بات کی گئی، ایلیگیشن لگایا گیا کہ جب ایک یہ اگر یہاں سے جو ہے جس طرح اس کا نقشہ بنایا گیا، الائنمنٹ بنائی گئی ہے تو اس پر ایک عوام کو یعنی کہ ایک عام آدمی کو جو ہے 3 دفعہ ٹیکس دینا پڑے گا، ایک FWO کو جب وہ FWO کی یہ پورا پروجیکٹ جو ہے پورا روڈ استعمال کرے گا، اس کے بعد جب M1 M2 انٹرچینج کے ساتھ وہ جس طرح منسلک ہوگا تو پھر اس کے بعد NHA کو ٹیکس دینا پڑے گا، یعنی کہ ٹول دینا پڑے گا، ٹول پلازا دینا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے رنگ روڈ پروجیکٹ کو بھی علیحدہ جو ہے منصوبہ دینا پڑے گا، اور اس کے ساتھ کچھ مختلف قسم کے ایسے تنصیبات تھے جہاں سے یہ گزر کر جاری تھی تو NOC بھی ان کو نہیں مل رہی تھی۔ تو اسی چیز کو اور اسی الزامات کے پیش نظر پھر ایک بار وفاقی حکومت اور پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس پورے نقشے کو دوبارہ اس کی الائنمنٹ کرائی جائے گی، اس پورے نقشے کو دوبارہ سے تیار کرایا جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے ایک پاکستانی جو یہ ایک فرم ہے نیسپاک، نیشنل انجینئرنگ سروسز پاکستانی ایک سرکاری ادارہ ہے، اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی اور ان کی جانب سے پھر 2021 میں اسی سال جو ہے باقاعدہ طور پر پھر اس پورے منصوبے کا ایک نیا پورا جو ہے وہ نقشہ تیار کیا گیا، اور جب اب یہ نقشہ تیار کیا گیا تو اس نقشے پر جب ان پورے سٹیک ہولڈرز، تمام جو گورنمنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ جب اس کو شیئر کیا گیا تو اس پر ان کو کوئی جو ہے اعتراض نہیں تھا، کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی جو ہے اس شکوہ نہیں تھا۔ تو اس طرح باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر یہ نقشہ جو تھا وہ منظور ہو گیا۔ اب اس نقشے میں جب اس 34 کلومیٹر منصوبے کو 66 کلومیٹر پر توسیع دی گئی، اس کو بڑھایا گیا، تو یہاں بات کی گئی کہ اس میں غلام سرور خان وفاقی وزیر برائے ہوابازی اور اس کے ساتھ معاون خصوصی برائے وزیر اعظم جو ہے آن اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری اور پی ایم کے جو بیرسٹر شہزاد اکبر ہیں جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وہ اس میں شامل، اور انہی کی ایما پر، ان کے سیاسی دباؤ پر جو ہے اس کو آگے پھیلایا گیا ہے، کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ دینے کے لیے اور ان کو مستفید کرنے کے لیے اس کو آگے بڑھایا گیا ہے اور اپنی ذاتی مفاد کے لیے یہ پورا چکر چلایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد باقاعدہ طور پر جب یہ ساری بات ہوئی تو اس کے بعد جب یہ پورا الائنمنٹ اس کو منظور کیا گیا، اس پر کام شروع کرنے کی باری آئی، تو پھر وزیر اعظم عمران خان نے 23 اپریل 2021 کو باقاعدہ طور پر یہ حکم جاری کیا، جب ان کے جو ہے یہ علم میں یہ بات لائی گئی کہ اس میں جو ہے 25 ارب روپے کا خرد کیا گیا ہے، کچھ جو ہے اس میں افسران شامل ہیں، حکومتی افسران، اور اس کے بعد کچھ اس طرح سیاسی کارکنان آپ کے شامل ہیں، جو آپ کے سیاسی ساتھی ہیں وہ شامل ہیں۔ تو اس پر پھر وزیر اعظم عمران خان نے سارا کچھ جو ہے ایک سائڈ پر رکھ کر، ایک جو ہے اس کو پس پش رکھ کر جو ہے باقاعدہ طور پر اس کی جو ہے پوری انٹروگیشن کرنے کی، پوری جو ہے ایک تحقیقات کرنے کا حکم دیا۔ تو اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر اس کی تحقیقات جاری ہوئی اور 25 ارب روپے کی باقاعدہ طور پر تحقیقات مکمل ہونے کے بعد 25 ارب روپے کی خرد برد، 25 ارب روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا، اور اس میں تقریباً جو ہے 6 سے 7 افسروں کو جو ہے وہ جو ہے ان کا انکشاف ہوا، ان کے شامل ہونے کا انکشاف کیا گیا۔ اس میں جو ہے کمشنر راولپنڈی شامل ہیں، ان میں ڈی سی راولپنڈی انوار الحق، کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق شامل ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ADC جنرل قاسم اعجاز شامل
شامل ہیں, اسی اٹک شامل ہیں, اور اس طرح یہ 6 کل افسران ہیں کہ جو اس میں شامل ہیں. اس کے بعد جب یہ رپورٹ سامنے وزیر اعظم کو یہ پیش کی گئی تو اس کے بعد اس پر سخت سٹننگ ایکشن لیا گیا اور ان تمام 6 سے 7 افسران کے جو ہیں فوری طور پر تبادلے کیے گئے, کچھ کو جو ہے نوکری سے برخاست کیا گیا, کچھ کے کیسز جو ہے وہ نیب کے ذمہ کر دی گئے, اور اب نیب اس پورے ان کے خلاف جو ہے کیسز کو انیشیٹ کرے گا, اس کو جو ہے اس کی پوری جو ہے وہ جامع تحقیقات کی جائیں گی, انٹروگیٹ کیا جائے گا, اور پھر اس میں جو بھی افسران یہ ملوث ہیں ان کو نہ صرف جو ہے وہ نوکری سے برخاست کیا جائے گا, اس کے ساتھ ہی جو ہے ان کو جو قانونی قرار واقعی سزا ہے وہ بھی دی جائے گی, اور اس کیس کو باقاعدہ طور پر منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا.